देखिए आज है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। इसमें आपको तीन आइडेंटिटी है। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से दो चीजें और मिलेंगी आपको, है ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको क्या कर सकते हैं सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और देखो तो उसको उधर लेके चला गया, ये क्या हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा तो सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हर एक आइडेंटिटी के तीन फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है ना। ठीक है ना। ये जल्दी याद रखिएगा ना, है ना। जितना जल्दी हो सके ये आप इनको याद रख लीजिए। देखो अब इसमें आपको जब हम प्रूविंग के लिए जाएंगे ना, तो आप ये वाला भी वैल्यू याद रखिएगा कि साइन थीटा किसके को क्या यूज कर सकते हैं हम लोग 1 बाई, जो पहले वाले क्लास में आपको समझाया था ना। उसी प्रकार कॉस को क्या लिख सकता हूं, ये यहाँ एक इंटरचेंज हो सकता है ना, हाँ। और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई बोल सकते हैं इनको, है ना। फिर यही इनका इंटू भी क्या हो जाता है 1, इनका इंटू 1, इनका इंटू 1। और एक और चीज था, वो था आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। इतनी सारी चीजें आपको अपने दिमाग में चलनी चाहिए जब भी आप एक सवाल देखो, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करता हूं, ठीक है। आइडेंटिटी को जैसे है वैसे रहने देता हूं मैं, है ना। और सवाल शुरू करते हैं। साइन बाई कॉस इक्वल टू tan एंड कॉस बाई साइन इज कॉट, ठीक है। देखिए पहला सवाल, सारे सवाल क्या है प्रूव दैट। प्रूव दैट करने का मतलब क्या होता कि सॉल्व करने के बाद LHS किसके बराबर आ जाए RHS। या जरूरी नहीं है कि हम हमेशा LHS को ही सॉल्व करेंगे RHS को लाने के लिए, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हम RHS को सॉल्व करके LHS भी ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट, है ना। तो LHS हम सॉल्व करते हैं। अब देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बोल सकता हूं, और cos इंटू सी क्या होता है 1, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल सीक। अभी बताया नहीं यार, अभी बताया ना। अब क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया और ये क्या बन गया 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है 1। तो यही यहां भी तो वही बात है cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। ज्यादा तकलीफ हो रहा तो लिख लीजिए इसको ऐसा। अब ठीक है, ये क्या है आपका RHS, हेंस प्रूव, ठीक है। अगला सवाल cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं, और sec इंटू cos क्या होता है, क्लियर।
अगला cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या बोलेंगे? कोसेक। है ना? और 1/कोसेक क्या होता है? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1 हो गया प्रूफ। देखो ना कितना आसान है। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि कितना कुछ सोचते रहना पड़ेगा पैरेलली, है ना? अगला सवाल 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2 सीक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां आएगा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, है ना? ये गया ना, 1 प्लस 1 2, और ये क्या हो गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या बोल सकता हूं? 1 माइनस, मतलब क्या आ गया? 2 बाई, और 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं? क्लियर है यहां तक? हेलो, ठीक है, ये क्लियर ना? अगला सवाल है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा। देखो, जब भी ये सब देख के दिल भारी होने लगे ना, है ना, तो सिंपली कन्वर्ट इसमें कर लो, साइन और कॉस में। तो कोसेक को क्या लिख सकता हूं? और सीक को, है ना? एलसीएम क्या हो गया? हाँ, ये यहां और ये पहली आइडेंटिटी बन गई क्या? 1 बाई, और 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं? और 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं? है ना? आ गया ना एचएस? यही प्रूफ करना था ना? हाँ। सिर्फ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, समझ में भी आ रहा? हाँ? अगला सवाल, सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा। अभी क्या बताया आपको? ये देख के अगर तकलीफ हो रहा है ना, तो आप कन्वर्ट कर लो, या फिर जरा देखो तो सीक स्क्वायर थीटा क्या बोल सकता हूं? 1 प्लस, जैसा कि देखो पहले ही मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में सवाल जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से बने, है ना? बहुत सारे तरीके होंगे जिनको कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू
एक है ना ये फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला ये हुआ, कर सकते हैं हम। चलो देखो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो है ना? क्या आ गया आपके पास? tan स्क्वायर थीटा प्लस अब जरा बताओ तो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? 1। तो इंटू 1 था ना, तो क्या लिख दूं यहाँ पे? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या बिगड़ गया? क्योंकि ये 1 ही है ना। अब जरा ये पढ़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो गया ये? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का रूट भी है ना ऊपर में, रूट गायब हो जाएगा। क्या आ गया? आ गया RHS। पट रहा है क्या रे? वो साइड में आधा ही दिख रहा ना। श्रुति थोड़ा अपना बेंच पीछे ले तो अपना बेंच पीछे कर। हाँ, लगी क्या? कोई नहीं बाबू, रहने दे। ए छोटी, तू रहने दे। ये क्या पहनी है रे? हाँ ना भाई, $25 किलो मेकअप थोक लो। ये प्रूफ करना है आपको, है ना? देखो तो, यही है ना। बट इसमें पहले कौन है? इसमें पहले कौन है? माइनस कॉमन ले लूंगा, -1 आ जाएगा। नहीं समझ, इसको क्या लिखूंगा? माइनस कॉमन ले लिया। इसकी वैल्यू क्या होती है? आ गया ना? कोई नहीं, अभी तो सीख रहे हो ना आप लोग। जब सीख जाओगे तो, और पहला ही क्लास है ना, थोड़ा समय लगेगा। चलो, 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो सिर्फ सारे सवाल ना मूर्ख बनाने वाले हैं। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 1। जरा इनका मल्टीप्लिकेशन देखो तो क्या आएगा? क्या आएगा? इसको क्या बोल सकता हूं? इसको क्या बोल सकता हूं? लिख सकता ना इसको? 1 बाई, अब कटेगा, हो गया 1। बोलो, ये बनेगा। क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रहने दो। इसको क्या लिख दोगे? अब सी के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ड्यू टू दिस माइनस, ये वाला प्लस क्या बन जाएगा? कट गया। आ गया RHS।
मिटाऊ ना? विकास और बाबू तुम दोनों है ना? अगर तुम नहीं दोनों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा कि आप यहाँ करके है ना और आपको वो देखना जरूरी नहीं है ना, तो जिस दिन भी मैं यही सवाल देख के बोर्ड पे खड़ा कर दिया ना, उस दिन उधेड़ दूंगा। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे आप समझने के बजाय आप किस में बिजी हो? लिखने में। अब जो आपका सवाल शुरू हुआ, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर है ना। अभी तक क्या था? ये 9 चीजों को दिमाग में रखा और सब्स्टिट्यूट करता गया और आंसर होता गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का यूज एक लाइन का होता है और बाद बाकी टाइम क्या होता है? सिर्फ 8 9 वाला है ना, एलसीएम लेना, सॉल्व करना, कट करना, यही सब ना। अब ये देखो, अब यहाँ पे स्क्वायर जैसा कुछ है ये नहीं है, मतलब ये सारे आइडेंटिटी आपका फेल है ना। तुम जहाँ बैठे हो वहीं से रिकॉर्ड हो रहा, तो तुम सोच समझ के बोलना। अच्छा मेरी आवाज क्या नहीं है? सबसे नजदीक तू ही है ना उसके, वो कहाँ बोलता ही नहीं कभी। सुन बाबू, तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट डजंट मीन कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑल्सो 1। आ रही बात समझ में? स्क्वायर होगा तभी ये सारे आइडेंटिटी वैलिड है। आपका जो पहला 2 क्लास था, अगर आपका ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तभी आपके वो सारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस वाले रिलेशन वैलिड है ना। कभी ऐसा देखा फोटो बनाते हुए मुझे? कभी सिखाया LBH ऐसे बोल के? नहीं ना। हमेशा कैसा सीखा हम लोगों ने? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो हर एक थ्योरम का अपना अपना एक सर्टेन कंडीशन है, तो हम यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास दिमाग है तो हम यूज कर सकते उसको, है ना। तो हमने कर दिया रेशनलाइज। साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस डिवाइड बाई, यही होता ना रेशनलाइजेशन। तो ऊपर में क्या आ गया? साइन थीटा इंटू 1 प्लस, और नीचे में क्या आ गया बाबू? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना आइडेंटिटी ऊपर में, एक साइन से साइन कट गया, क्या बचा आपके पास? 1 प्लस डिवाइड बाई, अब 1 बाई साइन क्या होता है? कोसीक, और साइन कॉस बाई साइन क्या होता है? ये गलत है ना। तुम खाते हो कि सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आगे बात समझ में ये दोनों को सेपरेट कर देंगे ना। 1 प्लस कॉस होल डिवाइड बाई साइन। बोले क्या? तो 1 बाई साइन को क्या हो जाएगा? कोसीक, और कॉस बाई साइन को क्या हो जाएगा? कॉट। क्लियर है? हाँ, अगला सवाल ये समझ गए ना? वापस समझाऊं? सर वो लास्ट वाला ये कैसे हुआ? हाँ। हाँ
a प्लस बी होल डिवाइड बाई सी, तो लिख सकते हैं ना a बाई सी प्लस b बाई सी, यस सर। तो वही सेपरेट कर दिया दोनों को। तो 1 बाई साइन क्या हो गया, चलिए ना भाई एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा, और कॉस बाई साइन क्या बोलेंगे, क्लियर है अभी? उसको अलग से समझाना होगा, ऐसा मैं सुना हूँ। मैं बुलाता हूँ इधर ही तू। चलिए अगला सवाल, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है सिक थीटा प्लस 1 बाई सिक थीटा माइनस 1, है ना, है ना? देखो यहां पर भी स्क्वायर नहीं है, है? तो लकीर का फकीर मत बन जाना कि अब क्या करना शुरू कर देना, रेशनलाइजेशन नहीं। tan को क्या लिखूंगा, साइन बाई कॉस, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको भी क्या लिख दिया, इन सबके नीचे 1 लिख सकता हूं ना, दोनों में साइन कॉमन है, यहां क्या बचेगा, यहां भी साइन कॉमन है, सब वो कैसे हाँ? वो कैसे है? कौन कौन कैसे है, वो राइट साइड ये वाला, हाँ? देखो ना यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई कॉस, और ये तो पूरा ही कॉमन हो गया ना, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1 कट गया, अब 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं, यही लाना था ना, है ना आसान? लेकिन आपके आवाजों से 1% भी नहीं लग रहा कि आप लोगों को कुछ याद भी है। सर याद है लेकिन आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी, सर ये वाली ये कहाँ यूज कर रहा हूँ मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपको 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं, वहाँ है। आज की चीजें पढ़ा के आज पूछूंगा, इतना बड़ा मूर्ख हूँ, जो पढ़ाया वही पूछूंगा ना पहले। हाँ। और अब आपका हर क्लास से पहले 15 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, एक दिन पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड। हाँ जी, चलिए अगला सवाल है आपका, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो किधर से किधर जाना पसंद करोगे, राइट से लेफ्ट, एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करना है या आरएचएस से एलएचएस को प्रूफ, RHS से LHS। ठीक, सेपरेट कर लो दोनों, यही होगा ना, या फिर एक काम और कर सकते हैं, ये हम मंदिर का हाँ? अरे जो अब यहाँ पे जो था वो यहाँ आया, दोनों सेम है ना, एलसीएम लूंगा तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, जैसा वैसा, तो क्या दिक्कत होगी बाबू, एक काम करो, इसको कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 1, है ना? हाँ? अरे हाँ, हम उसे 1 भी कर सकते हैं ना नीचे वाली, साइन इंटू कॉस,
साइन इंटू कॉस 1 कहाँ होता है? सॉरी सी था। हाँ। क्या बच गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उलट तो वही आ गया ना, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात तो वही होगी ठीक से। ओके, तो ये क्या मिलेगा? 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ, कैंसिल कर सकते हैं, बट उससे मिलेगा नहीं ना कुछ। हाँ, है ना? अब ये लाना है ना, मतलब इसको बदलना पड़ेगा। देखो माइनस है ना बाहर में, हाँ और ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो आइडिया मिल गया ना, इन दोनों को अलग अलग कर दो। देखो अब उससे उससे चलते हैं, उल्टा चलते हैं। देखो क्या था? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 2 बार सेपरेट कर दो, 2 बार लिख सकते हैं ना अलग अलग, है ना? डिवाइड बाई, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, इसको क्या बोल सकते हैं? साइन स्क्वायर डिवाइड बाई, बोल सकते हैं ना? अब दोनों को सेपरेट कर दो, यहाँ cos से cos गया, यहाँ साइन से cos बाई साइन cos, साइन बाई cos हो गया प्रूफ। वापिस समझाओ, cot को बदला cos बाई साइन में, tan को बदला साइन बाई cos में, एलसीएम ले लिया साइन इंटू cos। ये cos वहां जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये साइन वहां जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जाके पहले आंसर को देखूंगा कि मुझे लाना क्या है, क्योंकि यहाँ से दोनों चीजें पॉसिबल है, साइन के टर्म में भी और cos के टर्म में। हमें क्या चाहिए था? मतलब हमें साइन नहीं चाहिए ना, मैंने साइन को चेंज कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। बाहर में माइनस साइन था, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इनटू cos। अगला सवाल है आपका, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, तो यहां पर हमें रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। क्या कर दिया?
1 माइनस डिवाइड बाई 1 प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस से ऊपर नीचे, है ना। ये क्या बन गया? 2 बार ना, मतलब सेम चीज का जब सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है? 2। हाँ, तो 1 माइनस साइन थीटा का, और ये क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूट से निकल जाएगा तो ऊपर में क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या होगा? नीचे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ना, बट रूट का वैसे क्या मिलेगा? अब सेपरेट कर लो। 1 बाई कॉस क्या होता है? c, साइन बाई कॉस क्या होता है? यही लाना था ना। समझी? श्रुति समझी? सर आखिरी वाला ये यही एक चीज मैं 2 सवाल से अलग अलग करके दिखा रहा हूं भाई, इसको याद रखना भाई। a प्लस बी डिवाइड बाई सी को हम क्या लिख सकते हैं? a बाई सी प्लस, लेकिन यहीं पे लगे हाथ ये भी याद रखना, अगर c डिवाइड बाई a प्लस बी है तो ये नहीं होता है बराबर किसके? c बाई a और c बाई b के, है ना। सिर्फ और सिर्फ हाँ, जब आपका डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल हो। अगला सवाल है आपका, रूट अंडर सेम है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये प्रूफ करना है आपको, है ना। यहां पर भी वही रेशनलाइज करेंगे, बोलो। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये रूट में ही रहेगा, है ना। सेम चीज 2 बार आ गया ना, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हटने के बाद सिर्फ क्या बचेगा? नीचे क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं? कोसेक, और कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं? अब देखो, यही सवाल में अगर रूट नहीं रहेगा, है ना, तो आपको आंसर में क्या आना शुरू हो जाएगा? स्क्वायर। हाँ? सवाल मैं बना रहा हूं क्या? ऐसे अपना पिछला सवाल क्या था आपके पास? 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस क्या आया था? सीकेक्स में सीक थीटा माइनस आया था ना, लेकिन अब यहाँ क्या आंसर में आएगा? स्क्वायर, है ना। तो रेशनलाइज करेंगे, ऊपर में क्या आ गया? का, और नीचे क्या आ गया? यही आएगा ना। क्या ओवरऑल स्क्वायर मार दूं? अरे नीचे भी स्क्वायर था, ऊपर भी स्क्वायर था बाबा। अगर लिखा है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना a बाई बी का होल स्क्वायर। अब 1 बाई कॉस क्या होता है? और साइन बाई कॉस क्या होता है? का क्या रह गया? सिंपल है ना। क्या हुआ? समझ में आया? श्रुति, संजना, ओए, आपको बाबू, आपको 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 चलिए, तो ये था आपका, है ना, आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ, है ना, जो कि वो भी कैसा बहुत आसान और बेसिक, है ना। ठीक है, चलिए, नमस्ते।